के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं, कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं। आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। दिया है ये शुभ दिन प्रभु ने, वो कितना प्यारा और निर्मल है। दिया है ये शुभ दिन प्रभु ने, वो कितना प्यारा और निर्मल है। शांति मिलती है, मिलता है आनंद उसका नाम लेने पर। शांति मिलती है, मिलता है आनंद उसका नाम लेने पर। आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं, कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं। आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के, दर्शन करने प्रभु के, दर्शन करने प्रभु के। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबके साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिया है और एक अवसर प्रदान किया है उसके पास आने के लिए, खुद को परिवर्तन करने के लिए, खुद को पवित्र बनाने के लिए। कहीं ना कहीं हम सब भटक गए हैं, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम गलतियां करते हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं, और यही कारण है कि हम सबसे पहले खुद को हानि पहुंचाते हैं। प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4 में, जो पाप करता है खुद को हानि पहुंचाता है। यह सच्चाई है। जब हम प्रभु से दूर जाते हैं सबसे पहले हम खुद को हानि पहुंचाते हैं, और धीरे धीरे पाप में जब डूब जाते हैं हम पाप का दास बनते हैं। प्रभु का वचन कहता है जो पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। तो ये जो समय है स्वतंत्र होने का समय है। प्रभु हम लोगों को और एक अवसर प्रदान किया है ताकि हम इन सारे चीज़ों से छुटकारा पाएं, एक अच्छी ज़िंदगी जिए, स्वतंत्र हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, खुशी की ज़िंदगी, मज़े की ज़िंदगी। तो इसीलिए प्रभु हम लोगों को यह मौका दिया है। आइए हम अपने आप को झांक कर देखें कि मेरा जीवन कैसा चल रहा है, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है। जब हम खुद की जांच करेंगे तो हम अपने आप को जानेंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। कहीं ना कहीं सब भटक गए हैं। आइए हम उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हम प्रभु से दूर गए, ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में, प्रेम का बलि भोज में योग्य रीति से तथा भक्तिभाव से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु,
न शांति मेरे दिल में। शक्ति दे दो, भक्ति दे दो, शक्ति दे दो, भक्ति दे दो, दिल से मैं प्रार्थना कर सकूं, दिल से मैं प्रार्थना कर सकूं, दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो, दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया कर और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आया हम बड़े आनंद के साथ महिमा गीत गाएं। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन, तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम, हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन ले पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम, तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार, केवल तू ही करता कृपा, इनकी हमारी सुन ले जरा। महिमा गाते हम, दुनिया के पाप भर ले, परमेश्वर कर दे कृपा, शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर को। महिमा गाते हम, दाएं पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान, पाप तू जग का हरता जा, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। हम पस्का का 5वां इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जितने भी भाई बहन इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं ऑनलाइन के द्वारा। सबके जीवन में प्रभु की आशीषों की कृपा हो। आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के चरण में रखते हैं और इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना करते हैं माता कलीसिया के प्रार्थना के साथ मिलकर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पस्का का वरदान हमारे हृदय में सदा परिपूर्ण करता रह। जिन्हें तूने पवित्र बपतिस्मा द्वारा नवजन्म देने की कृपा की है, वे तेरे संरक्षण में प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न करें और अनंत जीवन के आनंद से प्रवेश कर सकें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका आशीर्वाद प्रदान करे। पास्का का 5वां इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 6 पद संख्या 1 से 7। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए 12 ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों को चुन लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफनुस के अतिरिक्त फिलिपुस, प्रोखुरुस, निकानोर, तिमोन, परमेनास और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन। प्रेम मेरे दिल में जगाए, करे मुझे पावन। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन। प्रेम मेरे दिल में जगाए, करे मुझे पावन। दैवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए। मधुर वचन तेरा, देवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए। मधुर वचन तेरा, वचन तेरा है प्रभु, अमर करे जीवन। राह मेरी ज्योत से सजाए, बरसाए प्रेम वरदान। वचन तेरा है प्रभु, अमर करे जीवन। राह मेरी ज्योत से सजाए, बरसाए प्रेम वरदान। देवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए। मधुर वचन तेरा, देवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए। मधुर वचन तेरा। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 4 से 9 तक। प्रभु वह जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया,
किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आइए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बन जाइए। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो यीशु मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होंगे। इसलिए धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, मैं सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रख देता हूँ, और जो उस पर भरोसा रखता है उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं वह पत्थर मूल्यवान है। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए धर्म ग्रंथ यह कहता है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। ऐसा पत्थर जिससे वे ठोकर खाते हैं, ऐसी चट्टान जिस पर फिसल कर वे गिर जाते हैं। वे वचन में विश्वास नहीं करना चाहते, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यही उनका भाग्य है। परंतु आप लोग चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसी के महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार में से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 12 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उनसे कहा,
मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतनी ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वो मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे ही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वो उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग पास्का का 5वां इतवार में प्रवेश किए। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु के शिष्य लोगों से कहते हैं, जब रसद बांटने में परेशानियां होती है तो लोगों से कहते हैं कि भोजन बांटने के लिए प्रभु के वचन को छोड़ना उचित नहीं है। और वे लोगों से कहते हैं कि 7 लोगों को चुन लीजिए जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, ईमानदार है। और 7 लोगों को चुन लेते हैं और प्रभु यीशु के शिष्य प्रार्थना और वचन के सेवा में लग जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन है ये कौन है, क्या है? कि प्रभु यीशु के शिष्य लोगों से कहते हैं कि भोजन बांटने से बढ़कर वचन का सेवा करना। ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम सुनते हैं प्रभु का वचन कहता है कि वह शब्द शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। यानी प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु यीशु के सेवा में थे। वचन का सेवा करना यानी प्रभु यीशु का सेवा करना। संत जेरोम कहते हैं, जो प्रभु के वचन को जानता है वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, जो प्रभु के वचन को नहीं जानता प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। विश्वासी होने के नाते हम प्रभु के वचन को कितना समय देते हैं? दिन में कितने बार बाइबल खोलते हैं? प्रभु के वचन को सुनने के लिए क्या हम लालायित रहते हैं? प्रभु के वचन को सुनना और पढ़ना काफी नहीं है। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्या वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, वो मायने रखता है। नहीं तो हम जितने भी बार पढ़े, सुने, लिखें, अगर हमारे जीवन में कोई असर नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए प्रभु के वचन को सुनकर उसको अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। और ये वचन वो वचन है जो हम रोज बोलते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं हमें सोचना चाहिए बोलने से पहले। क्यों? क्योंकि जो शब्द हम बोलते हैं, जो वचन हम बोलते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए एक एक शब्द पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी मुंह से जो भी निकला वो नहीं बोल सकता है। एक विश्वासी वो बोलेगा जो कि दूसरों के लिए हितकारी है। तो प्रभु हमें ये मौका दिए हैं कि खुद को देखने के लिए
कि मैं कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ, या प्रभु के वचन को सुनता हूँ या सुनती हूँ, तो क्या वो मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन लाता है? उसके हिसाब से जीने के लिए मैं कोशिश करता हूँ या करती हूँ? सवाल है। अपने आप को देखने का, खुद की जांच करने का एक मौका है। यह प्रभु का वचन खोखला शब्द नहीं है। विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 32 पद संख्या 47 में प्रभु का वचन कहता है, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। तो ये खोखला शब्द नहीं है, ये शून्य शब्द नहीं है। ये वो शब्द है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। ये वो शब्द है जो हमारे जीवन को बदल डालता है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ प्रभु के वचन को सुने, पढ़ें। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, संत पेतरुस कहते हैं कि कलीसिया जो है इमारत है और प्रभु यीशु जो है उसका आधार है, और विश्वासी जो है जीवंत पत्थर है। इसलिए विश्वासियों का रिश्ता प्रभु यीशु के साथ और एक दूसरे के साथ कैसा है? कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि ईश्वर के साथ रिश्ता अच्छा है, लेकिन पड़ोसियों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि उनका रिश्ता ईश्वर के साथ अच्छा है। संत यूहन्ना क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, जिनको आप नहीं देखते हैं, अगर आप प्यार नहीं कर पाते, तो जिनको आप नहीं देखते हैं उनसे कैसे प्यार कर सकते हैं? यानी ईश्वर को हम नहीं देखते तो उन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? उनके साथ हमारा रिश्ता कैसे अच्छा हो सकता है? जबकि जिनको हम देखते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं होता, उनको प्यार नहीं कर पाते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे लगता है आज के दूसरे पाठ के जरिए प्रभु हमें यह संदेश देते हैं कि आपका जो रिश्ता दूसरों के साथ है कैसा है, उसको सुधारें, पवित्र बनाएं, जो द्वारा ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होगा। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यानी अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु के द्वारा ही हम लोगों को जाना पड़ेगा। उनसे होकर ही हम स्वर्ग में जाएंगे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 9 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ही द्वार हूं। अगर द्वार बंद होगा तो क्या हम घर में घुस सकते हैं? नहीं हो सकता। यानी प्रभु यीशु ही हमारे लिए वो मार्ग है जिनके द्वारा, जिनके साथ और जिनके माध्यम से हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ही सत्य हूं। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32 में प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। सत्य को जानना यानी प्रभु यीशु मसीह को जानना है। जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है वो स्वतंत्र हो जाता है, आजाद हो जाता है। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, जीवन में हूं। जब मार्था प्रभु यीशु से कहती है कि मेरा भाई मर गया, अगर आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता, प्रभु यीशु जाते हैं और प्रभु यीशु कहते हैं कि वो जी उठेगा। तब मार्था क्या कहती है? मार्था कहती है कि मैं जानती हूं कि वो अंतिम दिन जी उठेगा। तब प्रभु यीशु क्या कहते हैं? यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यानी प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। जो प्रभु यीशु में विश्वास करेगा स्वर्ग राज्य में जाना तय है, कोई संदेह नहीं है। मुझे लगता है आज के तीनों पाठों के जरिए प्रभु हमें यह संदेश देते हैं कि प्रभु के वचन पढ़ो, सुनो, उसमें विश्वास करो, जीवन बदल जाएगा। और जब हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, विश्वास करेंगे, तो हम माता कलीसिया के साथ जुड़े रहेंगे। प्रभु यीशु के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होगा। और जब हम प्रभु यीशु के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होगा तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। मुझे लगता है प्रभु आज हमें यही संदेश देते हैं। आइए हम आज के दिन को प्रभु के चरण में सौंपते हैं, हमारे परिवार को प्रभु के चरण में सौंपते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे, पवित्र आत्मा का वरदान दे, ताकि हम स्वर्ग राज्य के लिए लालायित रहें। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र
अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धार्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पस्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया। अब वो हमारी दीनता पर ध्यान दे। हमारी उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे पवित्र कलीसिया की अगुवाई अच्छी तरह से करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो जीवन के लक्ष्य के खोजी हैं, ताकि वे प्रेम एवं शांति के राजा के द्वारा सही मार्ग पर आ जाएं और उसमें प्रगति करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन मसीहियों के लिए प्रार्थना करें जो अपनी सही लक्ष्य खो चुके और सांसारिक कार्यों में अधिक ध्यान देते हैं, ताकि वे ईश्वर की कृपा से सही रास्ते पर अर्थात ख्रिस्त में आ जाएं और उसी मार्ग में प्रगति करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब समझ जाएं कि यहाँ हम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं और उसी के लिए भले कार्यों में दत्चित होकर आगे बढ़ें और सही मार्ग पर प्रगति करते रहें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस यूखरिस्तीय बलिदान में हम सब सच्ची भक्ति और भले कार्यों के अनुष्ठान में आगे बढ़ें, ताकि संत पिता द्वारा मनोनीत यूखरिस्तीय वर्ष चरितार्थ हो जाए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। स्वीकार करो इनको, तुम मेरे सर्वस्व हो। लाए ये फल फूल
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरत्व का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है हम उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नवनिर्माण हुआ और ख्रीस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर, परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। धन्य हो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। धन्य हो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। सतत वचन वो गाया है, सभी के मन को भाया है। सतत वचन वो गाया है, सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन पावन ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे,
कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी ये ज़मीन आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीन आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। मैं तेरी महिमा के गीत निस दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है मीत, तुझको ही धन्य कहूंगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निस दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है मीत, तुझको ही धन्य कहूंगा। जीवन दिया तूने पालन किया, प्रभु वरदानों से तूने भर दिया। जीवन दिया तूने पालन किया, प्रभु वरदानों से तूने भर दिया। कैसे कहूँ धन्यवाद, कैसे कहूँ धन्यवाद, कैसे कहूँ धन्यवाद। प्रभु मैं तेरी महिमा की निस दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है मीत, तुझको ही धन्य कहूंगा। प्रभु मैं तेरी महिमा की निस दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है मीत, तुझको ही धन्य कहूंगा।